अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे तो भाई इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं साफ बता रहा हूँ, वो चीज़ें मुझे नहीं पता, वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनका अपने मामलात हैं, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जो जानता हूँ मैं आपको सच्चाई सामने लेकर आऊँगा आपके सामने। जो मुझे एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें मैं जानता हूँ और जितनी मुझे नॉलेज है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने फ़ायदे के लिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो भैया आज था मंडे। मंडे का मतलब काम, और सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह भड़का दिए और अभी टाइम हो रहा है इफ़्तार का। 2 मिनट के बाद मगरिब की अज़ान हो जाएगी, तो इफ़्तार करते हैं। कुछ एनर्जी आएगी क्योंकि पूरा दिन बहुत ज़्यादा काम किया है और एनर्जी हो गई ख़त्म। तो कुछ एनर्जी आती है और कुछ पेट में जाता है, तो फिर आपसे कुछ बात करने की हिम्मत होगी। तो मिलते हैं इफ़्तार के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ़्तार हो गई है और कुछ एनर्जी आई है। तो अब देखो मेरी आवाज़ में भी आपको कुछ ना कुछ फ़र्क महसूस हो रहा होगा, क्योंकि इफ़्तार से पहले बिल्कुल बंदा डाउन होता है, तो आवाज़ भी उसकी ऐसी होती है। अभी है कि इफ़्तार के बाद थोड़ी सी आवाज़ में भी बेहतरी आ जाती है। वैसे टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि बात किस हवाले से होने वाली है, लेकिन उससे पहले देखो मेरे पीछे स्क्रीन में आपको एक कॉफ़ी का सेटअप नज़र आ रहा होगा। तो एक कॉफ़ी बनाते हैं और फिर बात करते हैं। कॉफ़ी के साथ ये कि थोड़ा सा आंखें भी और खुल जाएंगी और दिमाग भी चलेगा, तो मैं आपको ज़रा अच्छे अल्फाज में बयान कर सकूँगा। तो कॉफ़ी बनाते हैं पहले। तो भैया ये रही अपनी कॉफ़ी मशीन, इसमें कॉफ़ी बनाई जाएगी। और कॉफ़ी के हवाले से बताता चलूँ, कॉफ़ी बनाना भी एक आर्ट है और आर्टिस्ट तो हम बचपन से ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है भाई इसका पानी का बोल, इसमें पहले पानी भरा जाएगा, उसके बाद बताता हूँ कॉफ़ी कैसे बनती है। तो भाई अब आ जाते हैं अपना पेशेंस टेस्ट करने के लिए। इसमें से पानी निकलेगा आराम आराम से, बिल्कुल हौले हौले, धीमे धीमे। अब ये जब तक पानी भरता है तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो मैं इसको पॉज करके पानी भरता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट शॉट में आपसे मुलाकात करते हैं। भैया सबर का फल होता है मीठा। पानी भर लिया है, अब इसको लगाते हैं वापस से कॉफ़ी मशीन के अंदर और फिर दिखाते हैं कॉफ़ी कैसे बनेगी। ये हो गया यहाँ पे फिक्स। इसको ऑन कर लेते हैं और इसको निकालते हैं। ठीक है भाई, इसको यहाँ रखेंगे और ये रहे हमारे कॉफ़ी पॉट्स। तो अभी मैं पी रहा हूँ ब्लैक कॉफ़ी अमेरिकानो स्टारबक्स की। इसमें लगाया, अंदर डाला इसको और बंद। अब इसको ग्रीन होने का वेट करना है। मैं इतने कप उठा लूँ अपना। यार अब मेरा कप कहाँ रखा हुआ है? ये रहा, सबसे आगे भाई का एक कप पड़ा हुआ है, चेक करें आप। मेरे नाम का कप है यहाँ पे। खैर मेरे नहीं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबके नामों का कप यहाँ पे मौजूद है। तो भाई अपना कप लगाते हैं यहाँ पे, और अगर मुझे कोल्ड कॉफ़ी चाहिए तो मैं उसको लेफ़्ट साइड पे स्वाइप करूँगा, लेकिन मुझे चाहिए हॉट तो मैं उसको करूँगा राइट साइड पे स्वाइप। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कॉफ़ी बनना हुआ ये स्टार्ट। चेक करें। तो कॉफ़ी भाई बन के तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। क्या बात है भाई, क्या बात है। नाम बड़ो भाई का, हाय हाय हाय। तो देखा है ना भाई, आर्टिस्ट है ना। तो अच्छा, सबसे पहले इसको भाई डिस्कार्ड कर दो, नहीं तो ये अंदर फूल जाएगा और फिर ये खुलना बड़ा अज़ाब हो जाता है इसका। तो इसको वापस करके इसको कर देंगे हम बंद। तो कॉफ़ी तैयार हो चुकी है। अब बात होगी मज़ेदार, क्योंकि दिमाग थोड़ा सा चलना शुरू हो गया है। तो जिस बारे में मैंने आज बात करनी थी वो ये है कि मैं दुबई कैसे आया। तो उसका सिंपल सा जवाब है जहाज़ से। मजाक कर रहा हूँ यार। बैक इन 2014 जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो उस टाइम मुझे एक कंपनी से ऑफ़र आई थी और आई केम टू दुबई फॉर अ प्रोजेक्ट। और वो आई थिंक शायद दो महीने, हाँ शायद 2 महीने मैंने यहाँ पे स्टे किया था और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो उस टाइम उस कंपनी ने मुझे जॉब ऑफ़र की
तो मेरी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मुझे वापस कराची जाना पड़ा अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर मैं इस कंपनी के साथ एज अ फ्रीलांसर काम करने लगा। फिर जो प्रोजेक्ट आते थे छोटे बड़े जैसे भी, तो मुझे फ्रीलांस जॉब्स मिलती रहती थी और मैं काम करते रहता था। फिर एक टाइम आया कि ये कंपनी हमें भूल गई, हम इस कंपनी को भूल गए, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए, दूसरे काम हो गए शुरू, अपनी एजेंसी स्टार्ट कर दी, यहाँ वहाँ इधर उधर, बस मामलात ज़िंदगी मस्त चल रहे थे। तो अचानक से हमारे यहाँ माशाल्लाह से कोविड का एक बुहरान आता है। हमारे यहाँ क्या, पूरे पूरे वर्ल्ड में ही आता है वो। तो जो काम थे वो सारे आगे पीछे होकर डिस्टर्ब हो गए। खैर शॉर्ट करते हैं इसको। मैं फिर बिजनेसेस के अंदर ज़रा इंटरेस्ट था मेरा, तो मैं ज़रा डिफरेंट बिजनेसेस की तरफ था कि मैं कुछ ये कर लूँ वो कर लूँ। तो इस दौरान मुझे ख़्याल आया कि यार मैं कंपनी में 2014 में काम करता था, तो वहाँ पे भी ज़रा ट्राई की जाए, वहाँ से पूछा जाए कि कोई जॉब ओपनिंग्स हैं, कुछ है वैकेंसी वगैरह। तो मैंने फिर अपने बॉस को वहाँ से व्हाट्सएप किया और उनसे पूछा कि क्या सीन है भाई, जॉब ओपनिंग का कुछ है सिलसिला तो बताएं, ताकि उसको कंसिडर किया जा सके। इत्तेफाक ऐसा था कि जिस दिन मैंने उनको व्हाट्सएप किया, उसी दिन उनके पास एक जॉब ओपनिंग आई हुई थी। तो आई वॉज़ लकी एट दैट टाइम, तो वो मेरा लक चल गया वहाँ पे। तो बस उन्होंने फिर बोला कि ठीक है यार, हमें पता है, हमने तुम्हारा काम भी देखा हुआ है, तो बिस्मिल्लाह करो और ज्वाइन करो। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा मशवरा किया घर वालों से, और थोड़ा सा पॉइंट ज़रा डिफ़िकल्ट था ये वाला, क्योंकि इस दफ़ा मैं 2 महीने के लिए नहीं, इस दफ़ा मैं 2 साल के लिए जा रहा था, और फैमिली को छोड़ना और सारी चीज़ें वहाँ से पाकिस्तान से रैप अप करके दुबई आना, इट वाज नॉट दैट इजी। तो फिर हुआ ये कि हमारी जॉब लग गई दुबई में। मेरा केस था थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं लकी था, और जिस टाइम मैंने अप्लाई किया उसी टाइम वो ओपनिंग थी, तो मुझे जॉब मिल गई। और दूसरा, फिर मेरी पुरानी पीआर भी थी, मैं पहले से जानता भी था और वो लोग भी मुझे जानते थे, तो जिसकी बिना पर मुझे जॉब बआसानी मिल गई। लेकिन ये केस हर किसी के लिए नहीं है। अब बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि यार दुबई में स्पेशली जॉब किस तरीके से ढूंढी जाए। तो भाई मेरी कंपनी का जो मॉड्यूल है ना, ये वॉक इन इंटरव्यू वाले जो क्या कहते हैं उनको, तो यार मेरी वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा वीक हो गई है। जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं ना, उनको ये इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करते, उसमें से कुछ जो कोई अच्छा टैलेंटेड बंदा है उसको बुलाते हैं, उसके इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, और मे बी सिलेक्शन भी हो जाती होगी। लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ कंसीडर की जाती है ना मेरी कंपनी में, वो देखते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है और आपका पास्ट में कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपने उसको वहाँ पर अपडेट किया हुआ है, तो आपको कोई भी कंपनी बआसानी कैप्चर कर सकती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा, किसी दिन आपके पास किसी भी अच्छी फर्म से एक ऑफ़र आ जाएगी आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू। तो मोस्टली लोग ना अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट नहीं करते। हमें यहाँ से सबक ये मिलता है कि अगर आपने दुबई हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहाँ पे आपने अगर जॉब ढूंढनी है, तो सबसे पहले अपना लिंक्डइन प्रोफाइल हमने अपडेट करना है। देखो, लोग आते हैं पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा के ऊपर, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं स्पेशली मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो बेचारे विज़िट वीज़ा लेकर आते हैं यहाँ पे, 2 महीने का, 3 महीने का, जो पॉलिसी होती है उस हिसाब से उनको वीज़ा मिलता है। फिर वो बिल्कुल समझ लो कि अजीब सी एक ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं बेचारे। छोटा सा एक बेड स्पेस लेते हैं, फिर उस बेड स्पेस के अंदर वो जिस तरीके से जितना वो ख़र्चा लेके आते हैं उसमें वो पूरा करते हैं अपना। और खज्जल ख्वारी जिसको कहते हैं ना, पूरा दिन खज्जल ख्वारी, इधर सीवी फेंकना, उधर सीवी फेंकना, यहाँ जाना वहाँ जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोसेस गलत है, ये प्रोसेस भी ठीक है, और बहुत से लोगों को जॉब मिल भी जाती है, बहुत से लोगों को नहीं मिलती। तो भाई लिंक्डइन जो है ना, आपका लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको, हाँ मैं मानता हूँ थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है इसका, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आप मेंटली टॉर्चर नहीं होते, फिज़िकली टॉर्चर नहीं होते, फिर आपके जो यहाँ विज़िट पे आने का ख़र्चा और यहाँ रहने का ख़र्चा, वो ख़र्चा सारा बच जाता है।
तो अब एक बंदा ऑलरेडी जॉब सर्च कर ही रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास फाइनेंशियल जो है ना वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, तो उसको भी उसने मद्देनज़र रखना है। तो और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो बस ये रमज़ान ख़त्म हो जाए, मेरी टीम वापस आती है, तो आप देखना मैं एक एक बंदे को पकड़ के ना आपसे उसका सामना करवाऊँगा और उससे पूछूंगा कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, आप बताओ आपको जॉब कहाँ से मिली। इवन कि मेरे साथ जो रूममेट है, जो मेरे बराबर वाले रूम में रहता है, अभी उसका ऑस्टिन में इंटरव्यू हुआ है। मैंने उससे पूछा कि आपने कहाँ से अप्लाई किया था, तो उसने बताया कि भाई लिंक्डइन से अप्लाई किया मैंने। तो लिंक्डइन जो है वो आपका बेस्ट प्लेटफॉर्म है जॉब सर्चिंग के लिए। आप किसी भी और वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे जॉब्स तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, लेकिन उन जॉब्स पे अप्लाई करने के बाद आपको रिटर्न कॉल्स जो है ना वो बहुत कम आती हैं। लिंक्डइन के ऊपर सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो पोर्टफोलियो का बैकग्राउंड है ना वो पूरा वहाँ पे बना हुआ है। तो कोई भी कंपनी अगर वो रैंडमली भी आपका प्रोफाइल विजिट कर लेती है ना, तो उसको पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हो, और मे बी वो आपको अप्रोच कर दें। और हुआ है बहुत से केसेस में, कंपनीज ने बंदों को अप्रोच किया है और उनको जॉब्स के लिए बुलाया है। और आप भी जब किसी कंपनी को अप्रोच करते हो तो उसके पास आपका पूरा प्रोफाइल जाता है। तो लिंक्डइन जो है ना उसको आप मजाक ना समझो। तो भैया वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। आज भाषण हो गया काफ़ी लंबा, और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे तो भाई इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आने वाले वक्तों में जो मेरा प्लान है बहुत से लोगों के साथ आपकी मुलाकात करानी है, और जो सच होगा भाई वो शेयर होगा। मैं अगर आप मेरे से पूछोगे कि वीज़ा क्यों नहीं लग रहे और ये गवर्नमेंट क्यों नहीं वीज़ा लगा के दे रही, किन किन कंट्रीज़ को बैन किया हुआ है, क्यों वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वो भाई मुझे नहीं पता। मैं साफ बता रहा हूँ वो चीज़ें मुझे नहीं पता। वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, उनका अपने मामलात हैं, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कब करते हैं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं जो जानता हूँ मैं आपको सच्चाई सामने लेकर आऊँगा आपके सामने। मैं अपनी तरफ से वो वीडियो देख के मैंने कोई अपनी वीडियो बना दी, ये वीडियो देख के मैंने कोई अपनी वीडियो बना दी, ऐसा नहीं होगा। जो मुझे एक्सपीरियंस है और जो चीज़ें मैं जानता हूँ और जितनी मुझे नॉलेज है वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है भाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।